हेलो। हमको लग रहा है कि किसी कारणवश राजेश सर अभी नहीं जुड़ पाए हैं, तो जुड़ गया है। जी नमस्ते सर। सर आज इस कार्यक्रम को क्रियान्वित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आशीर्वचन प्रदान कर हमारे जो वक्ता मैडम हैं उनको स्वागत कर सर कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने की अनुमति प्रदान करें सर। एक मिनट लूंगा, जस्ट 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, आई एम जस्ट जी सर। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं सबसे पहले देरी के लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि कुछ हियरिंग एड प्रोग्रामिंग का यहाँ चल रहा था, तो उसके लिए थोड़ा सा वो। तो जो भी हमारे साथ आज के पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं हमारे इस वेबिनार में, जिसका कि हमारे बीच जो आज हमारे रिसोर्स पर्सन है मिस युक्ता गुप्ता मैडम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में, और वो पीएचडी भी कर रहे हैं। और इनका जो मैंने इनका जो छोटा बायोडाटा जो पढ़ा, जो मेरे पास आया है, इन्होंने अपना जो एक साइन लैंग्वेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस साइन लैंग्वेज है ना मैडम, उसका अपने रूपांतर मतलब ट्रांसलेशन किया है अलग अलग लैंग्वेजेस में, सच एज पंजाबी एंड गुजराती लैंग्वेज में। तो फील्ड में आई थिंक मैडम ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैडम एट प्रेजेंट जो हमारा आज का टॉपिक है कि किस तरह से आप इसको स्क्रीन करके, खास करके अर्ली इंटरवेंशन, जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है, इसको हम किस तरह से अर्ली आइडेंटिफाई एंड अर्ली इंटरवेंशन कर सके, और उस क्रम में आज का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में युक्ति गुप्ता मैडम हमारे बीच आए हैं और उसके बारे में बताएंगे। इसी के क्रम में मैं अपने मंत्रालय के साथ अपने पीडी एनआई पीपीडी न्यू दिल्ली एनआई के तरफ से, अपने डायरेक्टर श्री रमेश पांडे सीआरसी लखनऊ के तरफ से, और सारे ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ सीआरसी लखनऊ के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं मैडम, कि आप इस हमारे इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हैं। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हमसे जुड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस आपके जो एक्सपर्टाइज है उससे जरूर कुछ सीखेंगे और कुछ न कुछ अपने साथ ले जाएंगे, और अपने बच्चों को और अपने जो भी उनका क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंट में, अपने कम्युनिटी में यदि एक पॉइंट भी डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर देम एंड फॉर अस आल्सो। इसी के साथ आई वेलकम यू मैडम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर बुलाने के लिए। क्या मैं भी अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर सकती हूँ? जी मैडम। जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको गुड आफ्टरनून। राइट, आज हम सारे, आई एम श्योर जो हमारा आज ग्रुप है, ये हम कुछ स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो डायरेक्ट बच्चों के साथ काम करते हैं या कोई कॉलेज में पढ़ाता है। बट अगेन हमें पता होना चाहिए कि स्क्रीनिंग टूल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों करना चाहिए, राइट। सो मैं भी अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। ओके, जैसे कि सर ने बहुत प्यारा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में दिया है। मेरा नाम युक्ति गुप्ता है, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी फिलहाल कुछ सालों से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रही हूँ, और मेरा स्पेशलाइजेशन विजुअल इम्पेयरमेंट है।
और आज हम जानेंगे कि स्क्रीनिंग टूल का स्कोप क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम बच्चों को इंक्लूड करना चाहते हैं। आज NEP 2020 भी बोलता है कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करें, पर कैसे, ये आज हम जानेंगे। बस उसी हम सीखेंगे, बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं, राइट। सो पहले हम जानेंगे कि स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, हम क्यों करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस ये जरूरी क्यों है, और साथ ही साथ में थोड़े से मैं टिप्स भी देना चाहूंगी। एंड इसी के साथ हम एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो देखेंगे। आपको कुछ आवाज नहीं सुनाई देगी, राइट, तो आप कोई मत बोलिएगा कि आवाज नहीं आ रहा है, क्योंकि वीडियो की आवाज आएगी ही नहीं। पर आपको क्या करना है, वीडियो में आवाज नहीं आएगी तो क्या फायदा, करेक्ट। आपको सिर्फ वीडियो को ऑब्जर्व करना है, ओके। एंड देन हम एक छोटा सा एक क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। क्या आपको सबको मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं? राइट, सो ओके। अभी सबने, आई एम श्योर आपने वीडियो को ऑब्जर्व किया होगा, आपने देखा होगा कि वो बच्ची जो सैंड के साथ, जो मिट्टी के साथ खेल रही है, राइट। सो क्या मुझे कोई बता सकता है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा आपने इस छोटे से वीडियो में? आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में। कोई बताना चाहेगा आपने क्या देखा वीडियो में? कोई नहीं बताना चाहता है कि वीडियो में क्या हुआ है। क्यों नहीं बताना चाहते? क्योंकि कोई आवाज नहीं थी वीडियो में, या समझ में नहीं आया? फिलिंग द बैग विद सैंड, ओके। वो बच्ची अपना बैग में सैंड भर रही थी, मिट्टी भर रही थी, ओके। इसके अलावा कुछ और एक्सप्रेशंस कैसे थे बच्चे के? बच्चे का जो बिहेवियर है वो क्या बोल रहा था या क्या दिखा रहा था? ओके, शायद कोई नहीं बताना चाहता है, जो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं बताना चाहते। या ऐसा हो सकता है कि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई हो, या फिर बिकॉज इसमें आवाज नहीं था, मजा नहीं आया, राइट। पर क्यों मैंने ये क्यों दिखाया जिसमें ऑडियो ही नहीं थी, आवाज ही नहीं थी? ये बहुत जरूरी है हम जैसे स्पेशल एजुकेटर्स के लिए। हम बच्चों को सिर्फ देखते हैं, हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों की नीड्स क्या है, बच्चों की जरूरतें कहाँ पर है, किस चीज में हमें एज अ स्पेशल एजुकेटर हमें क्या उनको सिखाना है? कैसे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जरूरत वाली एरिया, जब हम मोटर स्किल्स बोलते हैं, हम लैंग्वेज बोलते हैं, कौन से एरिया में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है? एंड इसी चीज के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं, जो बहुत जरूरी है। तो स्क्रीनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसेस है
जहाँ पे हम जैसे टीचर जो शिक्षक होते हैं उन्हें पता चलता है कि बच्चे किस लेवल पे हैं, क्या बच्चे जो गोल्स हैं, जो आप अपना आईपी बनाते हैं, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान जो बनाते हैं, या शायद बच्चा मोटर स्किल्स में उसको प्रॉब्लम है, मोटर स्किल्स को भी अगर हम तोड़े, ग्रॉस मोटर में तकलीफ है कि फाइन मोटर्स में तकलीफ है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है, खेल नहीं पाता है, किस एरिया में बच्चे की नीड है, ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे हर बच्चे इंडिपेंडेंट हुए, जो अपना काम खुद से कर सके, किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे। इसके लिए स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग सिर्फ स्किल्स में नहीं होता, आप एकेडमिक्स भी देखते हो। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, जो है रीडिंग राइटिंग, गणित भी पढ़े, मैथमेटिक्स। पर उसमें क्या तकलीफ है बच्चों को, कहाँ से तकलीफ आती है? बच्चे शायद काउंट नहीं कर पाते हैं, शायद बच्चों को ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स। शायद आप बता दो कि 2+2 कितना होता है, बच्चा शायद 4 नहीं बोल पाए, उसको बच्चे को शायद काउंट करना पड़ेगा। जब तक आप मटेरियल्स या कोई भी आप सामान बच्चे को जब तक ना दे, तब तक बच्चा शायद गिनती ना कर पाए। तो इसके लिए स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। हम जैसे शिक्षक को बहुत ध्यान से स्क्रीनिंग करना पड़ता है। हमें जानना पड़ता है कि बच्चे का लेवल बच्चा किस लेवल पे है, बच्चे के लर्निंग गोल्स क्या हैं, उस हिसाब से हम उन्हें एक्टिविटीज देते हैं। सबसे सिंपल लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, ये स्लाइड में कुछ वर्ड्स बहुत हाईलाइट किए हुए हैं, दूसरे कलर से लिखे गए हैं। क्यों? आपको बताने के लिए। सबसे सिंपल प्रोसीजर क्या है? हमें अभी सर ने बोला कि हम अर्ली आइडेंटिफाई करें, हम अर्ली इंटरवेंशन दें। क्यों अर्ली आइडेंटिफाई? कैसे कर पाएंगे? कुछ भी जरूर है। जैसे अभी बच्चा, अगर आप विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करें या बच्चे की विजन की बात करें, अगर बच्चा बार बार टकरा रहा है किसी चीज से, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि आपने आज बच्चा नहीं बोला तो कोई प्रॉब्लम है, आपको बार बार देखते रहना। अगर ये कंटिन्यूसली हो रहा है, बार बार आपको वही चीज दिख रही है, आपकी नजर में आ रही है, इसका मतलब बच्चे को स्क्रीनिंग की जरूरत है। स्क्रीनिंग इज अ ब्रीफ, बहुत आसान प्रोसीजर है। इसमें आप स्टैंडर्डाइज टूल जो ऑलरेडी वैलिडेट किए हुए हैं, वो भी यूज कर सकते हैं और खुद के टूल्स भी बना सकते हैं, राइट? जिसे हम कहते हैं TMT, टीचर मेड टेस्ट, जो हम जैसे टीचर्स बना सकते हैं अपने बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर, राइट? तो ये सबसे बड़ा और सबसे आसान तरीका है बच्चों को आइडेंटिफाई करने का, जिसमें बच्चे जो रिस्क पे होते हैं, जो जिनको बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं। आप रिस्क बोलो, हेल्थ में रिस्क हो सकता है, डेवलपमेंट में भी बच्चे जो एक्चुअल नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, माइलस्टोन शायद बच्चा अचीव ही ना कर पाए। बोलना लेट सीखा, चलना लेट सीखा, क्यों सीखा, क्यों बच्चा लेट चलने लगा, ये सब हम जैसे टीचर्स को पता होना चाहिए। बच्चा एक्सप्रेस नहीं करता है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे प्यास लगी है, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे सुसु आई है, बच्चा नहीं बता पा रहा है। क्यों बता नहीं पा रहा है? बच्चे को गुस्सा आ रहा है, नहीं बता पा रहा है। हम जैसे शिक्षक को ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम एकेडमिक्स की बात करें वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी है, मैं ये नहीं कहना चाहती कि उसको साइड कर लो, बट हमें बाकी के स्किल्स को भी जानना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ आप हेल्थ असेसमेंट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आपको पता लगता है कि आपको दिख नहीं रहा है दूर का, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आई टेस्ट कराते हैं, आंखों का जांच कराते हैं, जिससे हमें चश्मा मिले। हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी करते हैं, जिससे बच्चे को पता चले और हमें पता चले कि डायग्नोसिस क्या है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है। और एट द सेम टाइम बच्चे को एजुकेशनल इवैल्यूएशन की भी बहुत जरूरी होती है। शायद बच्चा गणित में बहुत अच्छा होगा बट अंग्रेजी में बहुत पुअर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं आता?
हम नहीं कह सकते, करेक्ट? हम बिल्कुल ये चीज नहीं कह सकते कि अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में अच्छा है तो दूसरे सब्जेक्ट में अगर नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, इसका हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे को कुछ नहीं आता। हमें जानना है, हमें पता करना है कि बच्चे को क्यों तकलीफ हो रही है, बच्चा क्यों पढ़ नहीं पा रहा है, बच्चा क्यों लिख नहीं पा रहा है, बच्चा गिनती क्यों नहीं कर पा रहा है। बच्चा अगर सीख रहा है, अच्छे से सीख रहा है, पर बोल नहीं पा रहा है, क्यों बोल नहीं पा रहा है? शायद बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा हो कि टीचर्स क्या बोल रहे हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चा, और जब टीचर्स पढ़ाते हैं, जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह देख के पढ़ाते हैं, तो क्या बच्चे जो पीछे बैठे हैं उनको सुनाई देगा कि आप क्या बोल रहे हो? नहीं। अब कोरोना के कारण सब आजकल मास्क पहनते हैं और प्रेफर करते हैं कि मास्क पहन के ही बात करें। कई बार होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि क्या सामने वाला बोलना चाह रहा है, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला समझ जाए। अब ये चीज आप बच्चों के लिए सोचिए, अगर बच्चे नहीं समझ पाए टीचर क्या समझाना चाहती है तो बच्चा कैसे सीखेगा? और रही बात इसकी कि बच्चा कैसे सीखेगा, ये चीज हमें एज ए टीचर्स हमें देखनी है कि बच्चे का स्टाइल क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है। शायद बच्चे को ज्यादा विजुअल चाहिए, देख के बच्चा सीखता है, या सुन के ज्यादा सीखता है, या जब खुद एक्टिविटी करता है, जो जिसे हम कहते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जब बच्चा खुद परफॉर्म करता है तब करता है। पर ये सब के लिए अगेन, ये सब जानने के लिए, ये सब करने के लिए आपको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा बच्चे का। आपको जानना पड़ेगा कि बच्चा किस एरिया में बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है, किसमें बच्चे एक्चुअली जो भी एरियाज है, किस चीज में बच्चे को नहीं आ रहा है, वो सब आपको जानना होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आप या तो खुद एक बना सकते हैं, कोई भी चेकलिस्ट, कोई भी एक टूल, कोई भी, या फिर जो ऑलरेडी है स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आप ले सकते हैं। या तो आप खुद ऑब्जर्वेशन करके देखें कि बच्चा किसमें बच्चे की नीड है, या फिर पेरेंट्स के साथ डिस्कशन कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए कि बच्चे को किधर किधर तकलीफ होती है। क्योंकि जब तक हम स्क्रीन नहीं करेंगे, जब तक हम बच्चे की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और जैसे ही हम चेकलिस्ट यूज करते हैं या कोई भी टूल यूज करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि बच्चे की डेवलपमेंट किधर तक है, कहाँ तक बच्चे ने सीखा है और क्या हमें आगे सिखाना है। या शायद बच्चा अभी भी तीसरी कक्षा में है, बट फिर भी बच्चे को ABCD नहीं आता है, या उसके जो आवाज होते हैं अ, आ, ई, शायद बच्चे को नहीं आता है, तीसरी कक्षा में होने के बावजूद नहीं आता है। इसका मतलब बच्चे की फोनिक्स बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि बच्चे को नहीं सिखाया गया, या सिखाया भी गया होगा तो अटेंशन नहीं दिया, बच्चे ने नहीं सीखा। तो हमें सब स्टार्टिंग से सिखाना पड़ता है। और जब हम स्क्रीन करते हैं तो हमें बच्चों के बारे में और भी पता चलता है। साथ ही साथ ये स्क्रीनिंग बहुत इफेक्टिव है आपको बताने के लिए कि एक्चुअल कंसर्न और डिले क्या है। बच्चे का, जो बच्चे ने सीखा, बोलना लेट सीखा, क्यों लेट सीखा, क्या रीजन था, क्या कारण है उसका, ये सब हमें स्क्रीनिंग के थ्रू पता लगता है। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, ये आपको याद रखनी है एज स्पेशल एजुकेटर, कि जब हम स्क्रीन करते हैं बच्चों को, आपको ये नहीं देखना है कि बाद में हम करेंगे, नहीं। जैसे ही आपको पता चला कि बच्चे ने कोई तो एक सिग्नल दिया है, एक मैसेज दिया है कि मुझे तकलीफ हो रही है, शायद बच्चा बोल के नहीं बताएगा, शायद दिखाएगा। आपको एक्सप्रेशन समझ नहीं है बच्चों के, और अगर आपने वो स्क्रीन कर लिया और जितना जल्दी आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और जितना जल्दी आपने उसको पकड़ के उसके लिए एक्टिविटीज दी, इंटरवेंशन दिया, उतना ही जल्दी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। आपको वेट नहीं करना है कि जब तक प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो जाती
तब तक आपको वेट नहीं करना है। आपको थोड़ा सा भी झलक मिला कि बच्चे को शायद दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, सुनाई देने में प्रॉब्लम हो रही है, या लिखने में और बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको तुरंत एक्शन लेना है। बिना एक्शन लिए और सिर्फ वेट करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएगी। सो स्क्रीनिंग का सबसे बड़ा रोल यही है कि जितना जल्दी आपको पता लगे उतना जल्दी आप एक्शन लीजिए, और ये याद रखिए, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन। जितना जल्दी हमने पकड़ा प्रॉब्लम को, उतना जल्दी हम उनको ट्रेनिंग दे पाएंगे, उतना जल्दी हम उनको इंटरवेंशन दे पाएंगे। इंटरवेंशन तभी दे पाओगे जब आप पकड़ पाओगे कि प्रॉब्लम क्या है, सोर्स क्या है, कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हम केस स्टडी करते हैं, आई एम श्योर आप सबने केस स्टडी की होगी, राइट? आप बच्चे के बारे में पूरा इतिहास जानते हैं कि बच्चे के प्रॉब्लम कहाँ से हुई, या शायद मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम हुई होगी, या खाना नहीं मिला होगा प्रॉपर, या फिर मम्मी ने शायद कोई ओवरडोज कर लिया हो कोई दवाइयों का, उसके कारण बच्चे को शायद कोई प्रॉब्लम हो, राइट? हम वो जानने की जरूर कोशिश करते हैं। तो जब हमें सब पता लग जाता है, हम वैसे ही अगर बच्चे को ट्रीटमेंट देंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा बच्चे के लिए भी, और टीचर्स के लिए भी, और उनके पूरे परिवार के लिए भी। पर जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो 3 स्क्रीनिंग है जो हमने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है। पहला है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग। बच्चे, क्योंकि अगर बच्चा प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा है, जो जैसे कि 6 महीने में बच्चा क्रॉल करना सीखता है, अपने घुटनों पे चलना सीखता है, अगर वो नहीं कर पा रहा है मतलब कुछ तो डिले है, कुछ तो प्रॉब्लम है। क्यों बच्चे ने 6 महीने में क्रॉल करना नहीं सीखा या नहीं कर पा रहा है, या शायद 1 साल में बच्चा पकड़ पकड़ के चलना सीखता है पर नहीं चल रहा है बच्चा, क्यों नहीं चल रहा है? ये सब हमें जानना जरूरी होता है। अगर हमें ये नहीं पता लगे कि ये प्रॉब्लम क्यों है, फिर ये आगे जाके बढ़ सकती है। सो जब हम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग की बात करते हैं, ये 3 चीजें आप ध्यान में रखिए। कॉग्निशन, जो मानसिक होता है बच्चे का, जो सीख पाता है बच्चा, क्या बच्चा एक्चुअली कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, क्या समझ रहा है जो भी आप पढ़ा रहे हो? आज शायद आपने कुछ पढ़ाया, कल बच्चा भूल गया, कल आपने फिर दोबारा वही सेम चीज आपने दोबारा सिखाई, फिर बच्चा भूल गया, दोबारा सिखाई, फिर भूल गया। तो इसका मतलब क्या है? बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है? कि ऐसा नहीं है कि टीचर में कमी है, या ऐसा भी नहीं कि बच्चा सीखना नहीं चाह रहा है। ये हो सकता है कि जो आप स्टाइल यूज कर रहे हैं, जो मेथड आप यूज कर रहे हैं, वो शायद बच्चे के लिए नहीं बनी है। आपको दूसरा ट्राई करना चाहिए। जैसे कि कभी कभार खेल खेल में पढ़ाना चाहिए, कभी एक्टिंग करके, जिसे हम रोल प्ले कहते हैं, रोल प्ले करके सिखाइए, एक्टिविटीज दीजिए, बच्चे को खुद करने दीजिए, तो बच्चा सीखेगा कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी हम बच्चों की बात करते हैं, स्पेशली जब हम दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो होता है वो स्पेशल अवेयरनेस। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिखाते नहीं है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि बच्चे को कुछ आता नहीं है या बच्चे ने कभी कुछ देखा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हम टीचर्स को जानना चाहिए कि उनका स्टाइल क्या है सीखने का। अब मेरा स्टाइल है, मैं जब तक कुछ भी प्रैक्टिकली ना करूं, पढ़ना ठीक है, जब तक मैं खुद से ना करूं तब तक मुझे समझ में नहीं आता है। आई एम श्योर आप सबका भी एक एक लर्निंग स्टाइल होगा। शायद किसी को सिर्फ दिखा दिया और आपको आ गया, किसी को सिर्फ कह दिया, मतलब जो आप ऑडिटरी हो, ऑडियो दे दिया, आपको समझ में आ गया। किसी को दोनों चाहिए, विजुअल भी चाहिए, ऑडिटरी भी चाहिए, मतलब दिखाई भी देना चाहिए, सुनाई भी देना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि सबका एक ही स्टाइल है सीखने का, नहीं। फाइन मोटर्स, ग्रॉस मोटर, छोटे जो हमारे मसल्स होते हैं, अगर हम छोटी छोटी एक्टिविटीज में ना कर पाए, अभी जो क्ले होता है या आटा ही आप ले लीजिए, अगर आटे को हम गोल ना कर पाए या हम उसको रोल नहीं कर पाए, तो इसका मतलब हमें तकलीफ है। अगर हम पन्ने को
फाड़ ना पाए, मतलब हमारे छोटे छोटे मसल्स में प्रॉब्लम है। और क्योंकि हर चीज हमारे फाइन मोटर से जुड़ी हुई है, अगर आज मुझे एक बुक भी उठानी है तो मुझे फाइन मोटर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये अगर हम इन स्किल्स पे, अगर ये सारी चीजों पे हम ध्यान ना दे के बच्चे को सिर्फ खिलाएं पिलाएं ऐश करवाएं, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक स्किल्स है जो बच्चे को आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आज आपने सिखाया तो कल बच्चा सीख जाएगा, नहीं। कभी कभार 1 महीना लगता है, 1 हफ्ता भी लगता है, 2 महीने भी लगते हैं, 6 महीने भी लगते हैं, सालों साल भी लगते हैं, बट हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, हमें सिखाते रहना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चे का बोलना, स्पीच एंड लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो भी मातृभाषा है, या जो भी जिस शहर में आप, जैसे मैं मुंबई से हूँ, यहाँ पे मराठी बहुत चलती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ हिंदी नहीं चलती है, तो इधर मराठी हिंदी सब चलती है। लखनऊ हिंदी ज्यादा चलता है। साउथ ले लीजिए, वहां पे बहुत सारी लैंग्वेज है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है। जिस भी भाषा के बच्चे आपके पास है, अगर आपको वो भाषा आती है, उस भाषा में बच्चे को सिखाइए। क्योंकि क्या जरूरी होता है, जब तक बच्चे सीखेगा नहीं, बच्चे को समझ में नहीं आएगा, बच्चा कुछ करेगा नहीं। सो जो भी भाषा बच्चे को पता है, भले वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, या जो अदर कोई भी और लैंग्वेज हो, अगर आपको वो आती है एज अ स्पेशल एजुकेटर, प्लीज आप उनकी भाषा में सिखाइए। अगर हम ये सारी चीजों पे ट्रेनिंग दे पाए, अगर हम ये सारे स्क्रीनिंग कर पाए कि बच्चे को किधर तकलीफ हो रही है, या बच्चा गिनती नहीं कर पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, कुछ काम नहीं कर पा रहा है, भाग नहीं पा रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं और ये सब हमें जानने की बहुत जरूरत है। ये हमें पता लगाना चाहिए कि बच्चे को किधर किधर तकलीफ हो रही है। नेक्स्ट स्क्रीनिंग है सोशल इमोशनल स्क्रीनिंग। क्या बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाता है? मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या मैं गुस्सा बता पा रही हूँ? सो जब आप गुस्सा होते हैं तो आप क्या हंसते हैं? नहीं, आपके चेहरे पे दिखता है कि आप गुस्सा हो रहे हैं। आपको दुख हो रहा है तो आप दुख कैसे करते हैं? हंस के तो आप दुख नहीं बताते हैं कि आपको किसी चीज का दुख है। या जब आप खुश होते हैं तो आप रोते नहीं हैं, राइट? ये भी बहुत दिक्कत वाली बात होती है अगर बच्चे एक्सप्रेस ना कर पाए, अपने इमोशंस को बता ना पाए। मुझे भूख लगी है, मुझे पानी चाहिए, अगर बच्चा नहीं बता पाए तो क्या आपको लगता है बच्चा बातचीत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट? फॉर्म क्लोज एंड सिक्योर रिलेशनशिप। अगर बच्चे जब तक रिलेशनशिप ना बनाए, रिलेशनशिप मतलब आज मैं अपने कलीग्स के साथ, अपने जो मेरे स्टाफ हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, मैं उनसे बातचीत ही ना करूं और सिर्फ अकेले ही अपना काम करती रहूं, ना मेरा फायदा होगा, ना मुझे कोई मदद मिलेगी, ना मेरे जो मेरे साथ काम करते हैं ना उन्हें मदद मिलेगी, राइट? सो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों के साथ एक साथ, अगर आपके क्लास में 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि 5 बच्चे साथ में खेलें, बातचीत करें। आप ऐसा टाइम बनाएं जिसमें बच्चे खुद एक साथ खेल सके। और साथ ही साथ बच्चों को आपको अपॉर्चुनिटीज देनी है, आपको बहुत सारे तरीके देने हैं, सिचुएशंस देने हैं जहाँ पे बच्चे खुद से सीख सके। सिर्फ टीचर्स ही नहीं कि आज ये करो, उठो, चलो बच्चे उठ गए, नहीं, आप उनको एक ऐसा टाइम दीजिए जहाँ पे बच्चा खुद एक्सप्लोर कर सके, खुद सीख सके कुछ, और ये बच्चे को बहुत बहुत हेल्प करेगा। और अगर हम ये सारी चीजें स्क्रीनिंग कर पाए, हम पता कर पाए कि बच्चे का कॉग्निशन अच्छा है कि नहीं है, बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उस हिसाब से अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस तरह से आप एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं। और लास्ट टाइप का जो स्क्रीनिंग है,
वो है मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग। अभी जब 2 साल पूरा लॉकडाउन था कोरोना के चक्कर में, मेंटल हेल्थ, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है कोरोना का। पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, पर कैसे? आपको ये जानना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्या करते हैं पूरे दिन में। हमें किसी को भी तभी ऑनलाइन सोर्स का नहीं पता था। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मार्च 2020 में, सब ऑनलाइन सीख रहे थे। गूगल मीट तभी आया नहीं था। गूगल मीट कैसे यूज करते हैं, शेयर स्क्रीन कैसे करते हैं, ये सब हमने सीखा। और यही चीज अब बच्चों का मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। हमें ये भी जानना है कि बच्चे को घर पे कोई तकलीफ तो नहीं है, बच्चे को कोई एंजाइटी तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं आता है, दुखी तो नहीं है, या किसी बात का दुख है जो बच्चे नहीं बता पा रहे अपने माता पिता को। क्या रीजन है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन होता है, पैनिक, बच्चा डर जाता है, कुछ करने जाता है और बच्चे को लगता है कि कोई मुझे जज करेगा, कोई मुझे घूर घूर के देखेगा और बोलेगा तेको कुछ नहीं आता या तुम्हें कुछ नहीं आता। बच्चे डर जाते हैं, उसके कारण भी बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते, कुछ काम नहीं कर पाते। तो ये हमें स्क्रीनिंग करनी है, हमें पता करना है कि बच्चे की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। जिस हिसाब से अगर हम ये पता कर पाए, उस हिसाब से हम बच्चे को फिर अच्छे से ट्रीटमेंट दे पाएंगे, जो है इंटरवेंशन। आप मेडिकल इंटरवेंशन दे पाएंगे अगर आपको पता है कि बच्चा टकरा रहा है बार बार किसी चीज से, या बुक को बहुत नजदीक से देख रहा है, या फिर बच्चा बार बार बोल रहा है क्या बोला क्या बोला, क्योंकि बच्चे को शायद सुनाई देने में प्रॉब्लम हो रही है, सुन नहीं रहा है बराबर, बच्चे को स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है, बोल नहीं पा रहा है। अगर आपको ये पता लग रहा है तो आप मेडिकल इंटरवेंशन देते हैं। स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, हम ये सब थेरेपी यूज करना स्टार्ट करते हैं, राइट। अकेडमिक्स, एजुकेशनल सेटिंग, बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है, हम रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, हम फिर उस हिसाब से अपने स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। और ये बहुत बहुत जरूरी है इंटरवेंशन देना। जैसे ही आपने स्क्रीन कर लिया, शायद बच्चा कॉग्निशन में अच्छा नहीं है, फाइन मोटर्स, ग्रॉस मोटर्स में अच्छा नहीं है, पर स्पीच में बहुत अच्छा है, तो आपको ये 2 स्किल्स में, जो कॉग्निशन है और जो फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर्स, अगर बच्चे इन दोनों स्किल्स में अच्छे नहीं है, आपको एक्टिविटीज इन हिसाब से प्लान करनी है। और जब रही बात एक्सप्रेशन की, लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव, बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, कुछ नए शब्द नहीं सीख पा रहा है, आपको उस हिसाब से आपके एक्टिविटीज प्लान करनी है। रोल प्ले कीजिए जिसमें बच्चा बातचीत करना सीखता है। गेम खेलिए ग्रुप में बना के, 3-4 बच्चे जब साथ में खेलते हैं उससे भी बातचीत स्टार्ट होती है, सीखता है बच्चा बोलना, राइट। और एट द एंड हमें ये भी जानना है कि बच्चे का मेंटल हेल्थ अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि घर में प्रॉब्लम हो रही है पर बच्चा नहीं बता पा रहा है, माता पिता झगड़ रहे हैं पर बच्चे पे अफेक्ट हो रहा है, ये कोई नहीं देख रहा है। शायद माता पिता टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसमें भी बच्चे को तकलीफ होती है। सो हमें जानना है कि एक्चुअल रीजन क्या है बच्चे का, जिसके लिए हम बच्चे को उस हिसाब से ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन दे पाएंगे। बट ये तो हमने सीख लिया कि स्क्रीनिंग क्या होता है, उसका स्कोप क्या है और टाइप्स क्या है, पर हमको क्यों करना है स्क्रीनिंग, अर्ली स्क्रीनिंग क्यों करना है, अर्ली आइडेंटिफाई क्यों करना है। कई रिसर्चर्स कहते हैं कि मेडिकल जो एजुकेटर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि डॉक्टर्स, देखते हैं कि बच्चे को डिफिकल्टियां होती है सीखने में। और ये बच्चे साइंस देते हैं, मतलब
हिंट देते हैं हमें कि हमें तकलीफ हो रही है पढ़ने में, पर कई बार होता है कि पेरेंट्स, जो माता पिता होते हैं या पूरी फैमिली होती है, पूरा परिवार होता है, वो पता नहीं कर पाते हैं कि बच्चा ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण देना चाहूंगी, अगर बच्चा लिख रहा है और आपने स्पेलिंग एरर्स कर रहा है, मतलब लिखते टाइम बहुत सारी गलतियां कर रहा है लिखने में, जैसे कि आपने मूवी तो देखी होगी तारे जमीन पर, राइट? तारे जमीन पर भी दिखाया गया है कि बच्चा बी को पी लिखता है, पी को क्यू लिखता है। क्यों लिखता है? क्यों लिखता है? आज हमें पता है कि उसे लर्निंग डिफिकल्टी कहते हैं या लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, पर क्या पहले किसी को पता था कि ये कोई एक प्रॉब्लम होती है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं इंडिविजुअल सिखा के? एक बच्चे के साथ एक टीचर जब बैठते हैं तो सिखा सकते हैं? शायद नहीं पता होगा अंटिल हम उस फील्ड से हैं, बाकियों को कभी नहीं पता होगा। सो पेरेंट्स बहुत झिझकते थे मानने के लिए कि हमारे बच्चे को कोई तो प्रॉब्लम है, बट स्कूल टीचर्स, शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर ये बता पाते थे कि बच्चे को तकलीफ है, उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, बट परिवार जो होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मान नहीं पाता है। एंड उसके कारण क्या होता है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन बच्चे की नहीं मिल पाती है। बट अभी क्योंकि हमने इतना अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है या हमने किया है, हम सारे मिलके अपने अपने शहर में या बाहर एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है, हम कैसे उसे समझ सकते हैं और क्या हम इंटरवेंशन दे सकते हैं। और अब जाके पेरेंट्स, जो परिवार होता है, वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन मांगता है, बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, मतलब बच्चे ने अब तक क्या सीखा है, क्या फीडबैक है, मतलब आप क्या बच्चे ने जो भी किया है आप उसके लिए क्या कहना चाहोगे, क्या बच्चे ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, कुछ तो सुधार दिखाया है कि नहीं दिखाया है। ये अब पेरेंट्स एक्सेप्ट करने लग गए हैं, मानने लग गए हैं, और इंफॉर्मेशन जो जानकारी होती है वो भी मांगने लग गए हैं। सिर्फ स्किल्स में नहीं, अक्रॉस सब्जेक्ट एरियाज ऑल्सो, मतलब कि गणित हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, सारे सब्जेक्ट्स में बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो भी आजकल परिवार, पेरेंट्स, माता पिता ये सब जानना चाहते हैं कि बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड ये भी जानना चाहते हैं कि बच्चे ने कोई भी स्किल को मास्टर किया है क्या, मतलब बहुत अच्छे से सीख लिया है क्या, उनकी अंतर्दृष्टि क्या कहती है, क्या वो सीख पाएंगे या सीखेंगे या अच्छा कर रहे हैं। ये सब आजकल पेरेंट्स को, माता पिता को चाहिए इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए। और अर्ली स्क्रीनिंग ऑफर्स आंसर्स, मतलब जब जितना जल्दी हम स्क्रीन करेंगे उतना जल्दी हम बच्चे को सिखा पाएंगे। और इसी में जितने क्वेश्चंस हम जैसे शिक्षक को मन में आते हैं, बच्चा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, हम क्या स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, क्या टेक्निक यूज करेंगे, हम पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, कैसे सिखाएंगे, ये सारे आंसर्स हमें मिल जाते हैं जब हम बच्चे का अर्ली स्क्रीनिंग कर लेते हैं। मतलब हम बच्चे की प्रॉब्लम अगर हम जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उस हिसाब से हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर पाते हैं। और इसी के कारण अगर जब हम अर्ली स्क्रीन कर लेते हैं, हम बच्चे का जो अटेंशन है, जो कई बार देखा जाता है कि दिव्यांग बच्चों में अटेंशन, जो ध्यान देने की शक्ति होती है, वो बहुत कम होती है, हम उसमें भी सुधार ला पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके हिसाब से एक्टिविटीज प्लान करते हैं, हम उस हिसाब से एक्टिविटीज लाते हैं जिससे बच्चे एकदम इन्वॉल्व हो जाए, उसी में घुस जाएं और एक्टिविटीज करते रहें। अब जो हमारा लास्ट है, ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, राइट? इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों स्क्रीनिंग करते हैं?
क्योंकि हमें पता लगता है कि बच्चे जो, इससे पता चलता है जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, रीडिंग में क्या प्रॉब्लम है, या बच्चा एकदम ट्रैक पे आया है कि नहीं आया है, या और एफर्ट्स डालने की जरूरत है, राइटिंग में, मैथ में, या कोई भी गेम्स में, भागने में, दौड़ने में, लिखने में, हमें पता चलता है कि बच्चे, आप स्क्रीन करने के बाद जब हम इंटरवेंशन देते हैं, बच्चा ट्रैक पे आया है कि नहीं आया है, इसका मतलब बच्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है जैसा आप सिखाना चाह रहे हैं। ऑल्सो ये पेरेंट्स को, एडुकेटर्स को, जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें भी बता पाता है कि उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एज अ टीचर्स मैं अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ, कंपेयर नहीं करते हैं बट एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिससे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमने सोचा है, जो हमारे गोल्स होते हैं, वो अचीव हो पाए, राइट। सो इससे पता चलता है कि बच्चे के जो टीचर्स ने एक्सपेक्टेशंस रखे हैं, जो पेरेंट्स ने एक्सपेक्टेशंस रखे हैं, वो मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर मिलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा, एडिशनल, कुछ अलग से कोई इंस्ट्रक्शन देना है, कोई और आपको इनपुट्स देना है, या फिर कोई और आपको इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी यूज करनी है, या फिर आपको कोई और सपोर्ट सिस्टम चाहिए। शायद मैं भी अभी, जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन विजुअल इम्पेयरमेंट है, पर मुझे शायद हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, तो मैं एक सपोर्ट मांगूंगी कि आओ आप मुझे हेल्प करो। मे बी कोई बच्चा होगा जिससे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मैं उसमें एक्सपर्टाइज नहीं हूँ, मैं उस फील्ड से सपोर्ट मांगूंगी। सो आपको सपोर्ट भी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अकेले करें। आप पेरेंट्स को ट्रेन कीजिए, साथ ही साथ वॉलंटियर करवाएं। जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं, पेरेंट्स को आके बोलिए कि आप भी हमारे साथ काम कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चे के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे एक्टिविटीज करते हैं, जिससे सेम एक्टिविटीज पेरेंट्स घर पे भी कर पाए और बच्चा और अच्छे से सीख पाए। और इसी के साथ हमको ये भी पता लगता है कि बच्चे की नीड्स कहाँ पर है, और हम उसी नीड्स को एड्रेस कर पाते हैं, और उसी हिसाब से हम उन्हें इंटरवेंशन देते हैं, सो दैट बच्चे पीछे ना रह जाएं, साथ ही साथ बाकी बच्चों के साथ भी आगे बढ़ते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है स्क्रीनिंग, जो जूनियर केजी, मतलब जो नर्सरी होती है, किंडरगार्टन होता है, उसमें नहीं जा पाए और डायरेक्ट हायर क्लासेस में जाते हैं और सीख नहीं पाते हैं। कई बार देखा जाता है, मैं ये मुंबई की बात बता रही हूँ आपको, ऐसे कई स्कूल हैं जो मराठी मीडियम है, ठीक है, और फिर 10th के बाद, मतलब 10वीं के बाद आपने पूरा 10वीं तक मराठी मीडियम में पढ़ा, और फिर आप कॉलेज में आते हैं जो सडनली इंग्लिश मीडियम हो जाता है। अब उसमें लैंग्वेज बैरियर आता है, जो मराठी में बात करते हुआ बच्चा सडनली आप उसको इंग्लिश में बोले पढ़ने के लिए, बहुत तकलीफ होती है। सो हम टीचर्स बोलेंगे क्या, हम नहीं सिखा सकते? नहीं, हम नहीं कह सकते ये चीज, बट हम खुद को ट्रेन कर सकते हैं नई नई चीजें सीखकर, जिससे हम उन बच्चों को भी सिखा पाए और उनको भी अपने साथ लेके चले बाकी बच्चों के साथ। सो अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज देना भी जरूरी है, स्पेशली सिर्फ दिव्यांग बच्चों को नहीं, बट जो भी मार्जिनलाइज्ड हैं, कोई शायद ट्राइबल से है, ट्राइब, किसी का शायद एज आगे पीछे है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, पर क्लास एक ही है, कोई अलग जाति का है, पर सबको एक जैसा ही पढ़ाना होता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये अलग जाति से है, इसको ये डिसेबिलिटी है, ये यहाँ से है, वो वहां से है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये चीज करने के बाद जब हम साथ में लेके चलते हैं सबको, फिर बच्चे पीछे नहीं रहते हैं, बाकी बच्चों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और कई चीजें सीखते रहते हैं। टाइम जरूर लगता है सीखने के लिए, बट सीखते जरूर हैं। तो हम होप नहीं छोड़ सकते हैं कभी भी। हमें बस यही जानना है कि आप जैसे टीचर्स को
अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मेथड्स यूज करते रहना है जिससे बच्चे सीखते रहे, और उसके पहले आपको स्क्रीनिंग करना भी बहुत जरूरी है। सो एक मैं लिंक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और आपको दिखाऊंगी भी, राइट? आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं भी अपना स्क्रीन स्टॉप करूंगी और एक दूसरा प्रेजेंटेशन खोलना चाहूंगी। हेलो जी सर। धन्यवाद मैडम। नहीं सर, मेरा आपने एक सेकेंड सर, आज मुझे 2 मिनट और लगेगा। जिस विषय पर आपने चर्चा किया, आज का विषय था स्क्रीनिंग टूल्स। मैम का प्रेजेंटेशन अभी आना है जिसपे मैम। हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं या उनके जो मैम आपसे निवेदन है, आप कंटिन्यू करें मैम, प्लीज कंटिन्यू करें मैम। थैंक यू सर। मेरी आवाज नहीं पड़ रही? अभी मैम का प्रेजेंटेशन आना है। आज का जो विषय था वो स्क्रीनिंग। ओके, थैंक यू सर। ये आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया है, राइट? शायद छोटा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ। बृहद रूप में अपने भाव को हमारे बीच रखा, जिससे हमारे बीच में ओके, सॉरी प्रताप सर। कंटिन्यू मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। सॉरी मैम। थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू। आप ये देख सकते हैं, ये लिंक मैं आपके साथ हमारे बीच में जो जुड़े हुए मैं ये लिंक आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इसमें कई सारे एरियाज हैं हम जो देखते हैं एजुकेशन में, जो बच्चों को कई सारी तकलीफ होती हैं। ये हर लेवल का दिया हुआ है। ग्रेड 4 मतलब जो 4वीं कक्षा में है, 5वीं कक्षा में, मैथ को लेके मतलब गणित को लेके बच्चों को कई बार देखा जाता है कि गिनती करने में प्रॉब्लम होती है, या कोई भी प्रॉब्लम जैसे एडिशन जो हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या जोड़ते हैं या रिड्यूस करते हैं, ये बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। तो ये सारा है, स्पेशली इंग्लिश में भी लेकर है एकेडमिक स्किल्स, क्योंकि हम बोलते हैं 3 R's जो होता है रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक, राइट? तो इसमें बच्चे के जो लिटरेसी स्किल्स होती हैं, जहां से बच्चा सीखता है पढ़ना लिखना, ये सब के लेवल्स दिए हुए हैं, और ये आप यूज कर सकते हैं बच्चों को स्क्रीन करने के लिए, स्पेशली एकेडमिक्स में, एजुकेशनल सेटिंग में, राइट? ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, राइट? ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। आपको जब बच्चे को आपको देखना है कि बच्चा रीड अच्छे से कर पा रहा है, पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, वो सब दिया हुआ है। मैथमेटिक्स, गणित दिया हुआ है, राइट? सो ये सब दिया हुआ है। राइटिंग दी हुई है आपको, ये सारा दिया हुआ है, राइट? तो ये बहुत जरूरी है एज अ टीचर्स को पता करना, राइट? तो ये शेयर मैं आपके साथ लिंक जरूर करना चाहूंगी। सो ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स में, राइट? और एक लास्ट स्लाइड है जो मैं भी आपको बताना चाहूंगी, जो टिप्स हैं जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि स्कूल जहाँ हम पढ़ाते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि वो हमें सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, राइट? सो एक ट्रिक्स है, एक टिप्स भी है। हमें ये जानना है कि जब भी आप स्क्रीन करें, आप सबसे पहले पेरेंटल कंसेंट लें। आप पेरेंट्स को बताइए कि आज हम आपके बच्चे का स्क्रीनिंग करने वाले हैं, किस एरिया में स्क्रीनिंग करने वाले हैं वो भी उनको पता होना चाहिए। साथ ही साथ टीचर्स को भी ट्रेन कीजिए। आप लोग ऑलरेडी ट्रेन्ड है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्सपर्ट्स हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी सीखती रहती हूँ, आप भी सीखते रहते हैं, पर हमें सीखते रहना है जिससे हम अपने जो सिखाने का तरीका है हम उसे और इम्प्रूव कर सकें। कई बार देखा जाता है जब आप स्क्रीनिंग करते हैं, आपको कई वक्त ऐसा होता है जब आपको कुछ जो डिसीजन लेने होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, कि बच्चे का ये असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, जैसे कि विजन असेसमेंट, आंखों की दृष्टि का चेकअप करना।
कई बार पेरेंट्स नहीं मानते हैं, तो एज अ टीचर आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं और पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है, उनको समझाना होता है, जिससे आपका स्क्रीनिंग सक्सेसफुल हो। और लास्ट में रेफरल्स, जब आपको रेफरल्स आते हैं, जब आपको कोई बताता है कि इसका ये असेसमेंट करना है, उसका ये इवैल्यूएशन करना है, ये उसका स्क्रीनिंग करना है, कभी कभार बहुत स्ट्रेसफुल होता है। एक दिन में 4-6 बच्चे आते हैं स्क्रीनिंग के लिए, बहुत बहुत स्ट्रेस होता है, आपको बहुत टेंशन होती है कि हम कर पाएंगे कि नहीं। पर आप अगर ये काम बातें और ये आप बता पाएं कि ये बहुत जरूरी है बच्चे को इंडिपेंडेंट लाइफ देने के लिए, सो ये कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों में जागरूकता बढ़ाइए, ये बहुत बहुत जरूरी है। और यहीं पे मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड करना चाहूंगी। ये कुछ रेफरेंसेस हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित ही आज के विषय के अनुरूप आपके द्वारा स्क्रीनिंग टूल्स पर दिए गए सुझाव, रखी गई विषय विशेषज्ञता अत्यंत ही महत्वपूर्ण और हम सभी के लिए अत्यंत ही सारगर्भित, ज्ञानवर्धित है। मेरे जितने भी प्रतिभागी आज हम सभी के बीच में जुड़े हैं, उन सभी प्रतिभागियों ने देखा होगा कि जब हम बच्चों से हृदयी भाव में जुड़ते हैं और उनके सक्षम और अक्षमताओं के बीच के अंतर को समझ करके उनके कारणों का निर्धारण करके जब निवारण की तरफ चलते हैं, तो हमें एक विषय विशेषज्ञता के साथ साथ बालकों के कुशल समन्वय को सुनिश्चित करने के व्यक्तित्व का भी विकास होता है, जो आज हम सभी के बीच आदरणीय युक्ति गुप्ता मैम ने प्रस्तुत किया। पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं अपने प्रतिभागियों से प्रश्न आमंत्रित करूंगा। अगर किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है तो मैम के समक्ष रखें, जिससे आज के कार्यक्रम में कुछ और समझने जानने का अवसर मिले। किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न? आपको कोई सवाल कोई पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया? इतना सहज आपकी प्रस्तुति ही थी कि निश्चित हमें लगता है कि सभी को सूझपूर्वक, और आपने मैम जो लिंक दिया है उस पर अधिकतम हमें लगता है हमारे प्रतिभागी अभी सभी लोग अपना जो निश्चित भाव है उसे प्रस्तुत करने के लिए और भिन्नात्मक भाव में ज्ञान को अर्जित करने के पश्चात फील्ड में जाकर के उसको बालकों के समक्ष रखने हेतु जो श्रेष्ठ स्वरूप है उसे धारित करने की तरफ सोच रहे होंगे, विचार रहे होंगे। तो मैं कार्यक्रम की अगली पंक्ति में धन्यवाद ज्ञापन की तरफ बढ़ता हूं और मैं हृदय के आंतरिक पक्षों से आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पधारी आदरणीय युक्ति गुप्ता मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई का समस्त CRC लखनऊ परिवार की तरफ से आमंत्रण स्वीकारने और हम सभी के बीच में अपने आशीर्वचन और बौद्धिक उत्सर्जन को रखने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मैम। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैम का, निदेशिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं श्री रमेश पांडे सर, निदेशक CRC लखनऊ का। धन्यवाद ज्ञापित करता हूं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर श्री राजीव रंजन सर, कुमार भारत भूषण सर, उदय प्रताप सिंह सर का, जिनके कुशल संयोजन से आज का यह कार्यक्रम और आदरणीय मैम के महत्वपूर्ण भाव हम सभी को सुनने, जानने और समझने के लिए मिले। सभी प्रतिभागियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सभी प्रतिभागियों के द्वारा
हम सभी को आज के इस अवसर पर सीखने समझने में, एकजुटता करने में एक अवसर मिला और आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्रेमोत भाव निश्चित ही हम सभी को ऐसे क्रियाकलापों, ऐसे बौद्धिक आयोजनों को करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। वह अवसर देता है कि हम आपके बीच में महत्वपूर्ण भावों को लेकर के आए, विशेषज्ञों के भावों को लेकर आए और उसे सुनने और समझने का अवसर मिले। सभी को पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मैम को सादर प्रणाम, पुनः पुनः धन्यवाद, सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद मैम। सभी प्रतिभागियों को फीडबैक लिंक दिया जा रहा है, सभी उसे भरने के पश्चात यहाँ से डिस्कनेक्ट होंगे।